हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथ हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूसों का सामान्य जीवन, जीवन परिचय एवं इनकी कृतियाँ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनके सामान्य जीवन एवं परिचय जानने से पहले इसका महत्वपूर्ण दो कथन था, जो कि पहला कथन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वथा जन्म जीरो से जकड़ा हुआ पाता है। इसके कहने का अर्थ है हुआ कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा लेता है, लेकिन सामाजिक के रीति रिवाजों के कानूनों के कारण वह इसे जकड़ा हुआ पाता है। दूसरा है प्रकृति की ओर लौटो, मतलब बैक टू द नेचर। दूसरा इसका कथन है। ये दोनों अमर कथन महान राजनीतिक रूसो का कथन है। मैं बता दूं, यह पीजी सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए अगर आप इसका नोट बनाना चाहते हैं तो नोट साथ ही साथ बनाते जाइए, या तो फिर इस लेक्चर को 2 से लेकर के 3 बार देख ले, उसके बाद आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट करके कवर करेंगे। इसके लिए आप कोई से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पार्ट बाय पार्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ से आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल से समझ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला। तो रूसों का सामान्य जीवन परिचय एवं इसकी कृतियाँ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका सामान्य जीवन, जीवन परिचय क्या था एवं इसकी कृतियाँ, कौन कौन सी कृतियाँ लिखे हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रूसों का अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। मतलब राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रूसों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। हॉब्स एवं लॉक के भांति उसकी एक पहचान समझौतावादी, अनुबंधवादी और विचारवादी के रूप में प्रकट हुआ था। वह एक महान दार्शनिक और क्रांतिकारी, आदर्शवादी, मानवतावादी तथा मानव की स्वतंत्रता और समानता की महान प्रतिपादक था। मतलब मानव की जो स्वतंत्रता के लिए वह बहुत ही अच्छा तरह से वह शासन किया करता था। तो चलिए हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कि रूसो का पूरा नाम क्या था। तो रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो था और इसका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है रूसो का पूरा नाम क्या था एवं इसका जन्म कब हुआ। तो पूरा डेट याद नहीं रखना, लेकिन इसमें से याद करना ही होगा, जो कि इसका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को हुआ था। पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान में इसका जन्म हुआ था, जो कि एक सम्मानित परिवार में हुआ था। इसके पिता फ्रांसीसी थे, से घड़ी समाज थे, और जन्म के बाद जैसे ही जन्म हुआ इसका, उसके बाद इसके माता की मृत्यु हो गई और ये उसकी देखभाल उसकी चाची ने किया था। उसकी देखभाल कौन किया था? रूसो का उसके चाची ने किया था। उसका 12 वर्ष की आयु में ही रूसो ने अपना घर छोड़ दिया। 12 वर्ष से पूछ सकता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, 10 ऑब्जेक्टिव पूछ देगा रूसो का किस उम्र की अवस्था में अपने घर से त्याग दिया था। तो 12 वर्ष की आयु में घर से त्याग कर दिया था। और जैसे ही घर से त्याग किया और वो छोटी मोटी नौकरी करने लगा, और कुछ दिनों बाद वो मैडम वायरेंस की सेवा में लग गया। मैडम वायरेंस की सेवा में मतलब उसकी के चरणों में चला गया और वहाँ पे कुछ काम करने लगा था। उसके बाद में थेरेंस लियोस्केर के नामक महिलाओं से विवाह किया और उसकी राजधानी विवाह किया और फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाकर के बस गया। मतलब मैडम वायरेंस की सेवा में लग गया। 12 वर्ष की आयु में घर से निकल गया और वहाँ से निकलने के बाद मैडम वायरेंस की सेवा में लग गया। लगने के बाद उसे थेरेंस लियोस्केर की महिला नामक एक महिला थी, उससे इसे विवाह किया और फ्रांस की राजधानी पेरिस में आकर के बस गया था। मतलब वहाँ पे अपना स्थायी बना लिया था। यहाँ से पूछ सकता है कि रूसो का जन्म कब हुआ। तो रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान में हुआ था। उसके
पिता फ्रांसीसी घड़ीसाज थे, जो कि उसका पालन पोषण था उसकी चाची की, क्योंकि उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। वह उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही घर से त्याग दिया और घर से निकल गया, और वह मैडम वाइनेंस के सेवा में लग गया। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद थेरेंस लियोस्कर के नामक की महिला से विवाह किया और फ्रांस की राजधानी पेरिस में बस किया। अगर इतना तो समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रूसो का सर्वप्रथम प्रसिद्धि तब मिली जब उसने डिजन अकादमी में निबंध प्रतियोगिता में 1750 ईस्वी में भाग लिया था। मतलब कहा जाए कि कल तक की जो इंसान भटकता था और उससे ने एक निबंध ने उसको डिजन में अकादमी में भाग मिला, और निबंध के माध्यम से वह से उसके दुनिया के सामने प्रखर दुनिया के सामने वो जाना था। कब बोलना था? 1750 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम था हेज द प्रिंस ऑफ द एक्सेस एंड आर्ट्स कम्युनिटी ऑफ द कल्ट्स, मतलब विज्ञान और कला के क्षेत्र में उसका परिणाम मिला था। और विज्ञान और कला के क्षेत्र में वो एक निबंध लिखा था, जो कि डिजन में जाकर के उसके भाग मिला था, और 1750 ईस्वी में उसको वह पहचान मिला, एक निबंध और से विज्ञान और कला के क्षेत्र में। नैतिकता में वृद्धि हुआ था। रूसो का उत्तर या विज्ञान की कला की प्रगति, नैतिकता में गिरावट आई, और इस निबंध के कारण कल तक था जो भटकता था इंसान था प्रसिद्धि हो गई। और 3 वर्षों के बाद इसी अकादमी में मानवों की अनुशंसा के कारण तथा प्राकृतिक नियमों को स्वीकृति के नहीं था, दूसरा निबंध संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध हो गया और उपन्यास के रूप में महान प्रतिफल। मतलब कहता है कि जो कल तक तो भटकता इंसान आज से वह बहुत ही ऊंचाई प्रसिद्ध कर लिया, और इसमें उसी अकादमी में मानव असमानता के कारण तो प्राकृतिक नियम जो कि द्वारा स्वीकृत हुआ, और न ही इस निबंध के संपूर्ण यूरोप में उपन्यास के रूप में किया, जो कि इस जो निबंध लिखा विज्ञान और कला के क्षेत्र में जो निबंध लिखा था वो पूरे यूरोप में जाकर के फैल गया। ये प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू द नेचर के रूप में स्थापित किया गया, जिससे तत्कालिक समझौते में विरोध किया और अंत की पहचान मिल गया। मतलब कि इसका विरोधी जब ये निबंध लिखा उसमें अच्छा था, तो इसका एक बहुत सारे विरोधी हो गए, और विरोधी के कारण ये इसका पहचान मिला, और उसमें क्योंकि निबंध अच्छा था। रूसो की महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि दी एगिल एमिल तथा कॉन्फ्रेंस के कारण महान दार्शनिक रूप में प्रतिफलित हुआ। ये दोनों रचनाओं के कारण वह से दुनिया के सामने और भी आ गया। उसके जीवन का अंतिम दिन कष्टों में बीता। मतलब रूसो का जीवन का अंतिम दिन जो कि कष्ट में बीता, और अपमानित हो गए और इंग्लैंड में, लेकिन फ्रांस में भागता फिरता रहा, और रूसो की मृत्यु 1778 ईस्वी में हो गया था। कहा जाए तो रूसो का जन्म, अगर एक बार मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक स्थान में। उसके फादर फ्रांसीसी घड़ीसाज थे, और उन्होंने जैसे ही जन्म लिया रूसो ने, उसकी माता की मृत्यु हो गई, और उसका पालन पोषण कौन किया था? उसकी चाची ने किया था। वह रूसो ने 12 वर्ष की आयु में घर से त्याग कर दिया और मैडम वायरेंस के सेवा में लग गया। उसके बाद उन्होंने विवाह किया। उसके बाद विवाह करने के बाद वहाँ से फ्रांस की राजधानी पेरिस में आकर के अस्थायी रूप से बस गया। उसके बाद यहाँ पे इसका मृत्यु पूछ सकता है कि रूसो की मृत्यु कब हुआ था? 1778 ईस्वी में, क्योंकि ऑप्शन में पूछता है 1 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में। उन्होंने 1789 फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गई, और यह क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था क्रांतिकारी जो कि विचार नेपोलियन ने ठीक ही कहा था, रूसो का बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं था। एक क्रांतिकारी नेपोलियन का कहना है कि रूसो के बिना फ्रांस की क्रांति संभव नहीं था। अगर रूसो नहीं रहता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। अब यहाँ से हम लोग देखें रूसो की प्रमुख रचनाएं या कृतियाँ इसे कहते हैं। रूसो की मुख्य 8 रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार निम्नलिखित है। साथ साथ आप पॉइंट पर पॉइंट बना करके नोट भी कर सकते हैं, या तो वीडियो पॉज करके नोट करते जा सकते हैं, या तब इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी कि पहला है द प्रोसेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमी एंड मैन। थर्ड है डिस्कवरी ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। फोर्थ में है द न्यू हेवेल। और 5 में है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 6 में है द एमिल। और 7th में है कॉन्सिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। और 8 नंबर में है द कॉन्फिस। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा की दृष्टि से रूसो का सर्वाधिक रचना एमिल में मिलता है। मतलब शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक रचना जो कि 6 नंबर में हमने बताए हैं, जो एमिल, उसमें मिलता है। इसके बालक की शिक्षा का विषय का भी वर्णन है। इसके बालक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, उसे एमिल में ही इसका मिलता है। तो थोड़ा सा हम लोग रूसो के सामाजिक समझौता भी हम लोग देख लेते हैं। रूसो की सामाजिक समझौता के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, तो थोड़ा सा इसका सामाजिक समझौता जानने से पहले हम लोग इसका जीवन परिचय भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, तो फिर आप लोग को अधिक होगा। रूसो की सामान्य इच्छा 15वीं शताब्दी से फ्रांसीसी विचारक रूसो लोकप्रिय संप्रभुता और सिद्धांत का जनक माना जाता है और प्राकृतिक अवस्था के विषय में उसके विचार से मिलते हैं, जबकि सामाजिक संविदा समझौता के विषय में उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी। रूसो की सामाजिक समझौता का सिद्धांत सामान्य इच्छा और सामान्य सिद्धांत का कहा जाता है। मतलब कहा जाता है कि फ्रांसीसी विचारक रूसो के लोकप्रिय संभवतः सिद्धांत का जनक माना जाता है और प्राकृतिक विषयों में उसके विचार मिलते हैं, और जबकि सामाजिक संविधा में विषय उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी मिलता है। मतलब इसका जानकारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है, जो कि इसी का पुस्तक लिखा हुआ है। हॉब्स एवं लॉक के भांति सामान्य रूसो द्वारा सिद्धांत के प्रतिपादक किसी विशेष उद्देश्य नहीं या, लेकिन रूसो को जिस प्रकार अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसने वह प्रजातंत्र का अग्रदूत कहा माना जाता है। मतलब रूसो ने अपने जिस तरह से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे प्रजातंत्र मतलब जनता का अग्रदूत कहा माना जाता है एवं कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के। इसलिए आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें भी आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।